अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 17 to 24। यानी कि आज के इस लेक्चर में हमने सॉल्व करने 17 से लेके 24 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हमने करना है सॉल्व। चलिए स्टूडेंट अपने लेक्चर का करते हैं आगाज और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे मैंने लिख ली है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहां पे लिख ली सोल्यूशन। देन उससे अगला काम क्या है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है, यही कीमत आपने जो आपके पास क्वेश्चन है आपने यहां पे नीचे लिखना है, ठीक है। 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर क्या जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 है, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो हमारे पास दो रकमें हैं, ठीक है, जो कि क्या है जी कसर की फॉर्म में है। तो आपको मालूम है जब कसर की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आज हम लेते हैं एलसीएम। तो अब यहाँ पे नीचे मखरज का हम जात सी बात एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है दो दर्जी मसावात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करते हैं सॉल्व और ये फिर इसके बनाते हैं पेयर और पेयर बनाने का फिर हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे फिर तर्जीह करेंगे, यानी कि फैक्टराइज का प्रोसेस हम करेंगे। हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 के अंदर भी हमने ये तर्जीह करने का प्रोसेस सीखा था। चलिए आज फिर यहाँ पे सीखते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी करते हैं तर्जीह, यहाँ साइड पे कर लेते हैं। अब तर्जीह का प्रोसेस स्टूडेंट है क्या, हमने करना क्या होता है जी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ना तो वहां पे 1 होता है, ठीक है। तो हमने करना क्या एक्स स्क्वायर के साथ जो भी इसकी जो भी वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जी कांस्टेंट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि वेरिएबल के साथ यानी कि मुतगय्यर के साथ जो भी रकम होती है वो क्या कहलाती है अददी सार, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अददी सार क्या है 1 है, तो एक्स का फिर अददी सार क्या है 3 है। तो वेरिएबल के साथ जो भी कीमत होगी वो उसका क्या होता है अददी सार यानी कि कोएफिशिएंट, ठीक है। तो तस्दीक के प्रोसेस में आपने बस याद रख लेना है कि एक्स के साथ जो भी यहाँ पे रकम होगी उसको आपने जरब कर देना है किसके साथ कांस्टेंट के साथ, ठीक है। और 1 को 2 के साथ जरब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब तक इससे अगला काम क्या है कि यहाँ पे जो भी कीमत आ जाए हमने देखना होता है वो कौन कौन से टेबल में आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 तो 2 जाहिर सी बात अपने टेबल में आएगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो फिर हमने यहां से देखना क्या है, ठीक है, हमें देखना क्या जी जिन दो रकमों को हम जर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है तो क्या इन दोनों को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो एक्स के साथ जो भी कीमत है यानी कि एक्स के साथ जो भी इसका अद्दी सारा है क्या वो भी आता है, ठीक है। यानी दो पेयर को दो रकमों को अगर हम जमा करते हैं, ठीक है, या माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास यहाँ पे ये जो रकम है ये आती है। तो अगर हम 2 + 1 कर ले तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक बात याद रखनी है कि उन दो पेयर को जरब करें तो ये आए, ठीक है, एक दो रकमों को जरब करें तो ये आए, उन्हीं दो रकमों को यहाँ प्लस करें या माइनस करें, ठीक है, तो ये रकम आए। आप देख सकते हैं 2 × 1 करें 2 आ जाएगा और 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा। तो फिर होगा क्या स्टूडेंट इससे अगला काम कि 3 की जगह फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं और अंदर लिखेंगे 2 + 1 और ब्रैकेट के बाहर आपने लिख देना ये वाला एक्स, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इससे अगला काम स्टूडेंट इस एक्स को आपने क्या कर देना है इन दोनों रकमों के साथ जरब कर देना, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है। एक्स को 2 के साथ जरब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x और प्लस एक्स को 1 साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा x और प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 रकमें आ गई हैं तो आपने करना क्या है फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से आपने क्या करना जी कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि 2x है तो 1 हमने कॉमन ले लिया, 1 अंदर आ जाएगा, प्लस ये x ओनली 1 था बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा 2 और प्लस इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं, जहां पे कुछ कॉमन हो वहां से आपने फिर 1 कॉमन लेना है, x + 2 आ जाएगी, ठीक है। तो देन उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रख लेनी है कि जब आप इस स्टेप पे आ जाए तो फिर आपने देखना है कि क्या हमारी तर्जीह ठीक है या नहीं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास जो कीमतें हैं, ठीक है, अगर तो ये दोनों सेम है, जैसे यहाँ भी x + 2 है यहाँ भी x + 2 है, ठीक है, इनकी रकमें सेम है, साइन सेम है, इनकी जो अलामत है प्लस की या माइनस की वो सेम है, तो फिर आपकी जो तर्जीह है वो बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का सेम होना लाजमी है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर आपकी तर्जीह ठीक नहीं है, ठीक है। साइन और जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए तब जाके आपकी तर्जीह ठीक होगी। अब इसके अलावा काम स्टूडेंट क्या है कि आपने इन दोनों में से x + 2 को कॉमन ले लेना, x + 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा फिर x
और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो पेयर आ गए। ठीक है, अब इन दो पेयर को फिर हम करेंगे यहां पे लिखेंगे। अब इसको स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं तस्दीक। क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने करना है 6 को देखोगा कौन कौन से टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 6 को देखा जाए तो स्टूडेंट अभी मालूम है 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आता है। अब यहाँ स्टूडेंट हमने करना क्या है कि हमें यहाँ से देखना है जी दो पेयर को मल्टीप्लाई कर 6 आ रहा है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, 1 चाहिए, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं, जहां कुछ ना तो हमें वहां हमें मालूम है 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दो पेयर को अगर हम प्लस करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर लू प्लस 2 + 3 तो कितना आता है, 5 आता है। अगर हम माइनस कर लू, माइनस में फिर आपने करना क्या है, बड़ी वैल्यू पहले लिख लेंगे, छोटी बाद में। ठीक है, यानी कि 3 - 2 तो 1 आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करूं इन दोनों को तो 6 आता है, और माइनस करूं तो 1 आता है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह फिर क्या आ जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाए, अंदर लिखे 3 - 2 और बाहर ये होता है एक्स और -6। ठीक है, ये तो स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर ले। अब एक्स को अंदर जरब करेंगे क्या आ जाएगा, 3x, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, और एक्स को 2 के साथ करेंगे तो 2x -6 आ जाएगा। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x, और अंदर क्या आ जाएगा x - 3, देन प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, और अंदर क्या आ जाएगा x - 3। आप देख सकते हैं हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि हमारी जो तरजीह है वो बिल्कुल ठीक है। देन इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x - 3 आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा फिर x + 2। तो ये हमने इन दोनों की कर ली है तस्दीक। अब यही स्टेप हम यहां भी कर लेते हैं। ठीक है, ये एज अ रफ फॉर्मूला का प्रोसेस सारा आपने एक साइड पे करके देख लेना है, ताकि आपको पता चल जाए जो तस्दीक कर रहे हैं ठीक है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, जब आप रफ फॉर्मूला में कर लेंगे और तस्दीक ठीक होगी, ठीक है, तो फिर आप यही स्टेप आप यहाँ भी इजिली कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां भी कर लेते हैं स्टेप। अब यहां भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, स्टेप क्या जी, इसका स्टेप आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 1 और x + 2। ठीक है, माइनस x - 5 ओवर, यहां भी कर ले स्टूडेंट, इसका स्टेप क्या है जी, ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3 - 2 और -6 है। देन स्टूडेंट x + 2, अब यहां पे जी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, वही ये वाला स्टेप। अब यहां पे ये वाला स्टेप लिख दे, क्या आ जाएगा 2x + x और +2 माइनस x - 5 और अब यहां पे ये वाला स्टेप। ठीक है, यानी जितने स्टेप आपने यहां पे किए वो आपने सेम यहां पे लिख देने हैं। ठीक है, क्या है x स्क्वायर -3x + 2x और -6। देन उसके बाद अगला स्टेप स्टूडेंट, कॉमन x + 2 और +1 x + 2 माइनस x - 5 ओवर x स्क्वायर सॉरी x -3 + 2 और x - 3। देन इसको स्टूडेंट अगला स्टेप x + 2 और x + 1 माइनस x - 5 ओवर स्टूडेंट x - 3 और साथ x + 2। ठीक है, अब इससे अगला काम स्टूडेंट क्या है, नीचे आपने पेयर नीचे बना दिए। ठीक है, तो अब लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, और इसको करते हैं आगे मजीद सॉल्व। जी तो स्टूडेंट अब यहां पे आप देखें, ये भी x + 2 है और ये भी x + 2 है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद और कोई पेयर और कोई वैल्यू जो नहीं करती। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू जो रिक्वायर आएगी उसको फिर यहाँ पे लिख ले। ऊपर क्या आ जाएगा फिर 1, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट x + 1 और माइनस क्या आ जाएगा x - 5 ओवर x - 3 और x + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना क्या है, जिसका लेना एलसीएम। तो यहां फिर एलसीएम आ रखा आ जाएगा। अब प्रॉब्लम वेरिएबल, तमाम वैल्यू क्या है जी, वेरिएबल में। ठीक है, और तमाम की तमाम डिफरेंट है। ठीक है, अगर इनमें कोई सेम होती तो, अगर याद रखिएगा अगर दो वैल्यू सेम हो, जैसे अगर यहाँ पे x + 1 है, इधर भी x + 1 होता तो फिर हम उसको 1 टाइम लिखना था। ठीक है,
तो अब यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, ठीक है, तो फिर हमारे पास एलसीएम फिर यही आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इससे अगला काम क्या है जी, आपने जाना जी फर्स्ट वैल्यू को आपने जाना है और इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि मखरज है उसको इस पे करना है तकसीम। तो रफ में यहाँ पे एक साइड पे कर लेना है आपने, ठीक है। ये प्रोसेस जो है तकसीम करने के लिए आपने एक साइड पे करना होता है रफ में, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगी, तो बच गया हमारे पास क्या x-3 और x+2। तो आपको मालूम है जो वैल्यू बचे फिर उस वैल्यू क्या करते हैं इससे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे x-3 x+2, ठीक है। तो जाहिर सी बात इनको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। देन उसको स्टूडेंट अगली वैल्यू पे आ जाए। अब यहाँ पे क्या है जी x-3 और x+2 है, ठीक है। तो इसको जब इस पे हम करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहां लिख देते हैं x-3 और x+2। आपको मालूम है x-3 कट जाएगा, x+2 भी कट जाएगा, बच गया फिर x+1, ठीक है। तो फिर x+1 को x-5 के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर लें, तो जब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल x को कर लें, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें जी, x को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा x², उसको स्टूडेंट प्लस x को जब 2 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा 2x। देन उसको 3 को कर लें, 3 को जब x के साथ करेंगे -3x और माइनस प्लस माइनस, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6। इस तरह इन दोनों को भी कर लें, बाहर माइनस है तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट लगा लें। तो x को x के साथ करेंगे क्या आ जाएगा x², x को 1 के साथ करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा x। इस तरह -5 को x से करेंगे क्या आ जाएगा -5x और -5 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। ओवर जो वैल्यूज को आप वैसे लिख लें, ठीक है। अब उसको स्टूडेंट अगला स्टेप कर लें। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, तो x² की इन सब में से x² की वैल्यू ठीक है एक ही है, तो इसको वैसा का वैसे लिखें। और ये प्लस की ये माइनस की है, तो 3 में से 2x माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा -x आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद -6 वैसे का वैसे आ जाएगा और माइनस, तो इसमें से भी हम प्लस माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी वैल्यू किसमें प्लस या माइनस हो रही है। x² की वैल्यू एक ही है तो उसको वैसे लिखें। अभी हम देखें ये 5x है ये x है, तो 5 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4x -5, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू आपको वैसे की वैसे ही साथ साथ लिखते जाए। देन इसको स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर ले, बाकी वैल्यू को आप वैसे के वैसे लिख लें। बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन क्या हो जाएगी चेंज, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। देन इसको स्टूडेंट कटिंग कर ली इनकी, देखते हैं कौन सी वैल्यू किसी कट जाती है। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, ये प्लस है ये माइनस दोनों हो जाएगी कैंसिल। उसके बाद x वाली टर्म ये x है ये x है, तो ये प्लस की माइनस है, तो 4 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3x। उसका कॉन्स्टेंट देखें ये -6 है ये +5 है, 6 में से 5 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा -1। और ओवर क्या स्टूडेंट x+1 और x-3 और x+2, तो यही स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे मैंने लिख ली है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है, इसी क्वेश्चन को आप नीचे दोबारा लिख लें। ठीक है, अब उसके बाद अगला काम क्या स्टूडेंट, जाहिर सी बात है दो वैल्यू कसर में है, ठीक है, तो आपने लेना जी एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस रकम को देखें तो इसका डिनोमिनेटर तो सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहां इसको देखें फर्स्ट वैल्यू पे, तो यहां पर देखें तो दो वेरिएबल है, एक तो एक्स एक वाई है, इन दोनों का स्केयर है। अब यहां पे आपने देखना क्या है जी, इनके साथ जो कीमत है, ठीक है, जो भी इसके साथ वेरिएबल के साथ जो भी कीमत है क्या वो भी किसी का स्केयर है या नहीं। तो 4 है, 4 इसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है और 9 3 का स्केयर होता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप ये स्टेप कर ले, इनका स्केयर बना लें, ठीक है। यानी कि फिर इसका स्केयर क्या है जी, 4 का क्या देगा जी 2 स्केयर और साथ एक्स का स्केयर है ना, -9 है तो उसका 3 का स्केयर,
ठीक है। तो अब ये दो दो रकमें, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर आपने कर लेना कॉमन, ठीक है, यहां से भी कॉमन कर लेना आपने, ठीक है। फिर ये स्टेप आप यहां पे लिख दें, क्या देगा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने एक फार्मूला देखा कि अगर आपके पास पहली वैल्यू का भी स्क्वायर हो, दूसरी का भी स्क्वायर हो, ठीक है, तो सेंटर में माइनस का साइन हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उस रकम को वन टाइम प्लस में लिखते हैं और वन टाइम माइनस में लिखते हैं। तो चलिए यहां भी लिख लें 2x प्लस 3y, वन टाइम प्लस में लिख लें, वन टाइम माइनस में लिख लें 2x माइनस 3y और माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y। देन उसको स्टूडेंट अब आपने यहां से नीचे से सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब लेते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम फिर आपने कैसे लेना स्टूडेंट, तो एलसीएम फिर कैसे लेंगे, अगर तीनों वैल्यू जबरे की हैं, ठीक है, तो फिर इन दोनों में सेम क्या है जी, ये भी 2x माइनस 3y, ये भी 2x माइनस 3y है, ठीक है। तो फिर ये दो वैल्यू, ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या लिखी जाएंगी, फिर एक लिखी जाएंगी और साथ ही दूसरी वैल्यू 2x और प्लस 3y आ जाएगी, ठीक है। यानी एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y और साथ क्या आ जाएगा फिर 2x माइनस 3y, ठीक है, यही आपका एलसीएम आ जाएगी। अब देन उससे अगला काम किया जी, आपने फर्स्ट वैल्यू पे जाना है, उसका डिनोमिनेटर जो है, जो मखरज है, उसको आप इस पे तकसीम करें। देखिए ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, दोनों कट जाएंगे तो वन बच जाएगा, तो वन को जब इससे ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर यही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। माइनस अगली वैल्यू पे चले जाएं, यहां पे देखिए 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y से कट गया तो बच गया, फिर ये बचेगा, ठीक है, 2x प्लस 3y बच गया, तो फिर 2x प्लस 3y को इसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखें ये भी 2x प्लस 3y, ये भी 2x प्लस 3y, ठीक है, जब दो वैल्यू सेम हो और मल्टीप्लाई हो, ठीक है, फिर ऊपर उनका स्केयर आपने यहां पे लिख देना है, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट ये स्केयर आपने कर लेना ओपन, इस वैल्यू को आप फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही लिख दें, ठीक है, और माइनस स्केयर ओपन कर लें, यहां पे ब्रैकेट लगा लें फर्स्ट ऑफ ऑल बाय, ठीक है, इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फार्मूला तो आता ही होगा, ए प्लस बी होल स्केयर, ठीक है, तो इसको आप कैसे ओपन करते हैं, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए क्या है 2x और बी क्या है 3y, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रॉपर ओपन कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 2x और बी की जगह क्या आ जाएगा 3y, ठीक है, ऊपर इसका स्केयर और प्लस 2, साथ ए की जगह 2x और बी की जगह 3y, तो 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 और साथ x का स्केयर आ जाएगा, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9, साथ y का स्केयर, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 3 के साथ करेंगे 12 साथ x और y, यानी कि स्केयर ओपन करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहां भी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या जी 4x स्केयर प्लस 9y स्केयर दैट्स प्लस 12xy, ठीक है, और स्टूडेंट ओवर क्या आ जाएगा फिर आपके पास ये जो नीचे वैल्यू, ठीक है, क्या जी 2x प्लस 3y और साथ क्या जी 2x माइनस 3y, ठीक है स्टूडेंट। देन इसको स्टूडेंट अब इससे अगला स्टेप कर ले स्टूडेंट, जो ब्रैकेट आपने यहां पे लगाई थी इसको ओपन कर ले, बाकी वैल्यू आप फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे की वैसे लिखते हैं, ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस प्लस 18y स्क्वायर माइनस, अब बाहर माइनस है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 9y स्क्वायर माइनस 12x और 7y, ठीक है, और ओवर स्टूडेंट जो आपके पास वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब उस पर स्टूडेंट यहाँ पे देख लें कि कौन सी वैल्यू किसमें प्लस या माइनस हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखा तो 8x स्क्वायर है, यहाँ देखें 4x स्क्वायर है, तो 8x स्क्वायर में से 4x माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 18y स्क्वायर है, ये 9y स्क्वायर है, तो 18 में से 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9y स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बात माइनस 12xy, ठीक है, ओनली वन वैल्यू, तो उसको वैसे का वैसे लिखेंगे साथ, ओवर क्या स्टूडेंट 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब
और ये ऊपर आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, आप इसको देख रही है, हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला, कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसको हमने अभी ओपन किया था, ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन है, इसको करते हैं क्लोज। क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि यहां पर था प्लस, ठीक है। ये जो साथ जो एक्स वाई होती है, ठीक, वाई वैल्यू होती है ना, ठीक है, इसका आपने साइन देखना होता है, ठीक है, क्या होता है। अगर तो यहाँ पे प्लस हो तो फिर फार्मूला प्लस हुआ, प्लस आएगा, अगर माइनस हो तो माइनस आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2x प्लस 3y, और साथ क्या टू एक्स माइनस 3y। अब उसका स्टूडेंट, ये जो आपके पास ये जो वैल्यू 2x माइनस 3y, ठीक है, ऊपर क्या स्केल है, ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकती हैं, 2x माइनस 3y, ठीक है, और 2x माइनस 3y, और जो आपके पास क्या है 2x प्लस 3y, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये 2x और 2x माइनस 3y, ये 2x माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y ओवर 2x प्लस 3y, और यही आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट आप सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे मैंने लिख ली है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। पहला स्टेप क्या है, उसी क्वेश्चन को आपने क्या करना है, नीचे दोबारा लिखना है, ठीक है। देन इसको स्टूडेंट नीचे यहाँ पे आपने क्या करना है जी, पेयर बना लेना, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, अगर सिंप्लीफाई होते हो सिंप्लीफाई आपने करना है, ठीक है। अब यहां पे देखें तो इन दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन आ जाती है, क्या कॉमन आ जाता है, एक्स आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक्स है। तो यहाँ पे एक्स 2 टाइम है, 1 टाइम मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1 टाइम फिर अंदर आ जाएगा, यहाँ भी एक्स था, बाहर चला गया, अंदर क्या जाएगा वाई, ठीक है, माइनस यहां देखें तो क्या जी, पहली वैल्यू का स्केयर है साथ दूसरी का भी स्केयर है, सेंटर में माइनस है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, क्या होगा, 1 टाइम ये किस में आ जाएगी, प्लस में, और 1 टाइम माइनस में आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये एक्स एक्स से हो जाएगा कैंसिल, तो बच गया आपके पास ऊपर 1 और नीचे एक्स प्लस वाई, और बाकी ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। तो चलिए सिंप्लीफाई हो गए हैं, ठीक है। अब इसका लेते हैं एलसीएम, तो फिर एलसीएम जब लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये भी एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई, ये दो वैल्यू, मैंने बोला दो वैल्यू अगर आपके पास नीचे हो, ठीक है, तो उनको आपने 1 लिख लेना है, और बाकी ये एक्स माइनस वाई है, इसको लिख लेना है, ठीक है। सेम वैल्यू को, दो वैल्यू है उसको 1 लिख लेना है, और बाकी जो डिफरेंट वैल्यू वो साथ वैसे की वैसी आ जाएगी। अब एलसीएम आपके पास आ गया, अब इससे अगला काम क्या है, पहली टर्म पे जाना है, और इसके जो नीचे वाली वैल्यू उसको आपने रफ में इसके साथ करना है तकसीम, ठीक है। एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को क्या करेंगे, फिर इससे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 साथ करेंगे तो यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देन इस पर आगे आ जाए। अब इसको भी आपने इसके साथ करना है, ये सेम वैल्यू है, दोनों कट जाएंगी तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 के जब वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाई ही आ जाएगा। देन इसको स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करें, एक्स माइनस वाई ओवर क्या जाए आपके पास, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये भी आपके पास क्या जी वैल्यू वाई की, ये भी वाई की, ठीक है। तो माइनस माइनस आपको होता प्लस, तो ये भी 1 वाई, ये भी 1 वाई, तो 1 क्या जाएगा 2, तो फिर आपके पास क्या जाएगा एक्स माइनस 2 वाई ओवर फिर आप यहां पे देखें तो सेम वही है, ठीक है। ये फार्मूला था, इसको हमने ओपन किया तो इसको फिर क्लोज कर लिया, ठीक है। 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, तो क्या आ जाएगा, पहली का स्केल माइनस दूसरी का स्केल, तो यही आपके पास फिर इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहां मैंने लिख ली है, तो चलिए यहां पे सोल्व कर लें। पहला स्टेप क्या जी आपका, उसी क्वेश्चन को नीचे उतार लें जी, देन उसको स्टूडेंट तो नीचे जो मकसद वैल्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है, और देन इसके बाद फिर लेंगे इसका एलसीएम। ऊपर वाली को वैसे वैसे लिखें क्योंकि ऊपर वाली सिंप्लीफाई नहीं होती। तो नीचे हमारे पास क्या है, ये दो वैल्यू, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा वाई, तो अंदर फिर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। वाई कॉमन लिया तो यहां से यहां पर 1 वाई था, कॉमन आ गया, अंदर एक्स रह गया, यहाँ पर 2 वाई था, तो 1 बाहर आ गया, तो 1 वाई अंदर आ जाएगा, देन माइनस एक्स ओवर, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा एक्स, अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
देन इसको स्टूडेंट ये भी एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई, दोनों जो कैंसिल, तो यहां से ये एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या रह जाएगा 1/y नीचे, और माइनस ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए अब ले इसका एलसीएम, दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो एक्स का एलसीएम क्या आ जाएगा y और साथ x माइनस वाई। देन इसको स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू के जो आपके पास मखरज है, ठीक है, उसको आप इस पे तकसीम करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो x माइनस वाई को जब फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, माइनस अगली वैल्यू पे आ जाएगी। अब इसको इस पर तकसीम करेंगे तो दोनों सेम है, ये कट जाएंगे तो बच जाएगी ये, तो जो y को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगी। ठीक है, देन अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लें, क्या x माइनस वाई ओवर क्या है जी आपके पास y और साथ x माइनस वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए ये दोनों वैल्यू y की है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा फिर 2, यानी कि x माइनस कितना आ जाएगा फिर 2y, और ओवर यहाँ पे नीचे गए जब अब नीचे देख रहे हैं यहाँ पे y है, ठीक है, तो y के फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा y को जब x से करेंगे एक्स वाई, तो साथ फिर क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो यही फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वाई स्क्वायर कैसे है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अपना यहाँ पे पहला स्टेप कर लें जी। पहला स्टेप क्या है जी, सेम वही क्वेश्चन नीचे लिख लें, ठीक है। अब देन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, तो अभी यहाँ फर्स्ट वैल्यू को देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ऊपर तो फार्मूला इसका, ठीक है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसको हम बाद में ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो पहली का स्क्वायर तो है, क्या दूसरी का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर आपको मालूम 1 नहीं होता है। ठीक है, तो फिर आपके पास ये फार्मूला, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। क्या है, अगर आपके पास फार्मूला क्या है, अगर आपके पास ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो, ठीक है, पहली का स्क्वायर हो दूसरी का स्क्वायर हो, फिर आप क्या करते हैं उस वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिखते हैं, 1 टाइम माइनस में लिखते हैं। ठीक है, और माइनस ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा आपके पास यहाँ पे 1। अब देन इसको स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, समझ आ गई, इस तरह हमें इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर दो वैल्यू है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर उसकी 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो दो वैल्यू जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके साथ सेम हो, ठीक है, तो फिर आपको पता है, ठीक है, पावर क्या जाती है प्लस हो जाती है। ठीक, यानी कि ये भी 1 ये भी 1 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने फिर x प्लस 1 होल स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 2 है, इसको हमने यहाँ पे 2 टाइम लिख लिया। देन इसको स्टूडेंट जो पास नीचे वैल्यू उसको लिख लें, तो x प्लस 1 से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। ठीक है, तो फिर एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा। तो अब इसी का लगा हम एक्स माइन पहली रकम का जो मखरज है उसको एलसीएम में तकसीम करेंगे तो दोनों सेम है, कट जाएगा 1 बच जाएगा, तो 1 को जब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। देन माइनस, अब यहाँ पे एक बात याद रख लें, या इसके नीचे कुछ नहीं था ना, ठीक है, तो फिर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम डायरेक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस रकम के साथ नीचे जिस रकम के नीचे कुछ ना हो, ठीक है, तो जो एलसीएम होता है, ठीक है, फिर वो उस रकम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर के ऊपर x माइनस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, देन इसको स्टूडेंट x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट ओपन कर ले, यहाँ पे क्या x माइनस बाय माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा, ओवर क्या है जी x माइनस 1 है, तो यहाँ ये प्लस का x है, ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर देखिए 1 1 कितना आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1, यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे मैंने लिख लिया है, चलिए इसको कर ले सॉल्व। पहला काम क्या है जी आपका, इसी क्वेश्चन को आपने यहाँ पे नीचे उतार लेना है, स्टूडेंट माइनस 6x ओवर क्या है x माइनस 3। अब उसको स्टूडेंट यहां पे हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, ठीक है, एक ये और एक ये और एक ये भी सिंप्लीफाई नहीं होती, मजीद ये भी सिंप्लीफाई नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमने लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए हमें फिर डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है।
तो एक डिनोमिनेटर इन दोनों के सिम्प्लीफाई नहीं होते, इसका होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या है जी, हमारे पास ये दो दर्जी मसावात है। तो चलिए इसकी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तज्जी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तज्जी कर ले स्टूडेंट। आपको मालूम तज्जी कैसे करनी है, एक्स के साथ क्या रकम है जी, यहाँ पे 1 है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 27 आ जाएगा। अब 27 को देखते हैं कौन कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 3 कितने टाइम स्टूडेंट, 9 टाइम, ठीक है। तो 3 9 टाइम 27 आता है। अब हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए 12 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इन्हीं दो पेयर को अगर हम प्लस करके देखूं, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये बड़ी वैल्यू का पहले लिखे, छोटी को बाद में। 3 प्लस 9 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये आ जाता है, और प्लस करने पे ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, यानी कि फिर हमारे पास ये जो पेयर है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो चलिए 12 की जगह फिर इसको लिखते थे, क्या आ जाएगा 12 की जगह फिर स्टूडेंट 9 प्लस 3, और बाहर यहां पे क्या आ जाएगा एक्स, और प्लस 27। ये अब यहां पे एक्स को अंदर जर्ब कर दें, कितना आ जाएगा 9x, बाहर माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन 3 हो जाएगा। और एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 7 ठीक है। दैट्स फॉर स्टूडेंट, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 9, और इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3, अंदर क्या आ जाएगा x, और माइनस कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। अब यहाँ पे था, यहाँ बाहर माइनस आ गया, तो जिस वजह से ये प्लस तो माइनस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो तजी है वो बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो दो कीमतें आ गई बिल्कुल सेम है। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस 9, और अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो ये इसकी तजी हो गई है। अब यही सेम ये स्टेप हम यहां पे कर लेते हैं। 5x ओवर x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 ओवर क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेम वो स्टेप है जो यहाँ पे लिख ली, 9 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 27, ठीक है, माइनस क्या जी 6x ओवर x माइनस 3, देन स्टूडेंट 5x, बाकी वैल्यू को वैसे लिखते हैं, ठीक है, ऊपर वाली को भी नहीं, और नीचे अगला स्टेप यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x माइनस 3x प्लस 27 माइनस 6x ओवर x माइनस 3, देन इसको स्टूडेंट 5x ओवर x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर यहाँ पे अगला स्टेप जो उसका क्या जी x माइनस 9 और माइनस 3 x माइनस 9 माइनस 6x ओवर x माइनस 3। अब इसका स्टेप क्या स्टूडेंट, क्या जी ये स्टेप हमारे पास x माइनस 9 ओवर क्या जी x माइनस 3 है, ठीक है, तो माइनस 6x ओवर x माइनस 3, ठीक है। अब लेते हैं इन तीनों रकमों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तीनों में जो डिनोमिनेटर में जो मखरज में जो कीमतें हैं, देखिए ये भी x माइनस 9 है, ये यहाँ भी x माइनस 9 है, यानी कि x माइनस 9 2 टाइम है और x माइनस 3 भी 2 टाइम है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर दो वैल्यू 2 टाइम हो तो फिर हम क्या करते हैं, उनको 1 टाइम लिख देते हैं। चलिए यहां पर लिख लेते एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर x माइनस 9 और x माइनस 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका काम का स्टूडेंट आपको मालूम है जो फर्स्ट वैल्यू आपने जाना उसकी जो नीचे मखरज है जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आपने एलसीएम में करना तकसीम। तो अगर आप यहां पे करते हैं जी, इनको डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा ये जो बच्चे उसको इसी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो x माइनस 3 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिख लें। स्टूडेंट अगली वैल्यू पे आ जाए प्लस, अब यहां देखें ये भी x माइनस 9 है, ये भी x माइनस 9 है, ठीक है, दोनों इस पे डिवाइड करेंगे, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1, तो 1 को जब इस कंप्लीट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट माइनस यहां पे देखिए x माइनस 3 है, तो अगर मैं यहां x माइनस 3 लिख लूं तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा फिर ये, तो x माइनस 9 को फिर क्या करेंगे 6x के साथ मल्टीप्लाई, 6x और ब्रैकेट x माइनस 9। उसको स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर ले, 5x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर
माइनस इसको 3 के साथ करूंगा कितना आ जाएगा 15x प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x और प्लस 1 माइनस 6 को कर ले मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6x² और माइनस माइनस प्लस और 6 को 9 से करूंगा कितना आ जाएगा 54x। ठीक है, और हमारे पास क्या है x माइनस 9 और 7x माइनस 3। ठीक है, अब यहां पे कर लेते हैं प्लस और माइनस। स्टूडेंट यहां पे देखें तो ये क्या है 5x² है, ये प्लस का है और ये भी x² है प्लस का है। 5 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये भी क्या है माइनस 6x² है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको प्लस कर लेते हैं 5x² और x कितना आ जाएगा 6x²। ठीक है, देन उसके बाद स्टूडेंट तरतीब से लिख लेंगे x² के साथ x² वाली वैल्यू लिख लें। ठीक है, ये वाली। अब उसमें स्टूडेंट जो x वाली वैल्यू है देख लें, ये भी x की है ये भी x की है, माइनस माइनस प्लस तो 15x और माइनस 2x कितना देगा माइनस 17x और इसके साथ x वाली वैल्यू ये है, इसको लिख लें। ठीक है, देन इसका कॉन्स्टेंट क्या है, आपके पास 1 है वो वैसे का वैसे यहां पे साथ आ जाएगा ओवर x माइनस 9 और साथ क्या है जी x माइनस 3 है। देन इसको स्टूडेंट ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 54x है तो 54x में से मैं अगर मैं 17x को माइनस करता हूं तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा 37x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ओवर क्या स्टूडेंट x माइनस 9 और x माइनस 3। ठीक है, अब स्टूडेंट x माइनस 9 और x माइनस 3 को आप ये इस तरह ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन की तस्दीक की तो हमारे पास ये दो पेयर आए थे, फिर हम इन दोनों पेयर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो फिर आपको मालूम है आपके पास फिर अगेन क्वेश्चन कौन सी आ जाएगी x² माइनस 12x और प्लस क्या आ जाएगा फिर 27। तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे अब आ गया जी माइनस का प्रोसेस। ठीक है, याद रखिएगा अब इससे अगले जो क्वेश्चन है जितने भी उनमें सेंटर में जो साइन है ठीक है दो वैल्यू के दरमियान ठीक है वो या तो माइनस का होगा या फिर मल्टीप्लाई का होगा। ठीक है, तो अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है चलिए सीखते हैं। यहां पे पहला स्टेप क्या है जी, आपके पास आपने क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है। ठीक है, जी तो स्टूडेंट अब आपने करना क्या, नीचे वाली वैल्यू को देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर वाली को यहां पे वैसे का वैसे लिख दें। ठीक है, अब यहां पे देखिए तो पहली का स्केल है क्या दूसरी का स्केल बनता है, बिल्कुल बनता है। क्या जी 4 का स्केल, 4 किसका स्केल है जी 2 का। ठीक है, तो अब यहां पे ये क्या जी हमारे पास ये वैल्यू है जी, ये यहां पे साइन क्या जी डिवाइड किया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में लिखते हैं ठीक है तो फिर ये अगली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है चेंज होती है। ठीक है, यानी कि जो तकसीम का प्रोसेस है इसको जब हम जरा में बदलते हैं तो फिर अगली जो वैल्यू होती है वो क्या जाती है उलट जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देन उसको स्टूडेंट यहां पे इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लें। ठीक है, और यहां लीजिए आपके पास एक फार्मूला है, पहली का स्केल है दूसरी का स्केल है। आपको मालूम आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम प्लस में और सेकंड टाइम आपने माइनस में लिखना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपके पास जो ये वैल्यू है। अब यहां देखिए ये x माइनस 2 है, x माइनस 2 से हो जाएगा कैंसिल। अब उसको स्टूडेंट बाकी वैल्यू नहीं करती ठीक है तो उसको वैसे का वैसे लिख दें। क्या 4x प्लस 4 और अब ये नीचे क्या x है और x प्लस 2 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो नीचे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, नेक्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 2 से, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x² और प्लस 2x। तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जी। तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहां मैंने लिख लिया है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व जी। पहला काम क्या है जी, आपने इसी क्वेश्चन को नीचे लिख लेना है, तकसीम x माइनस 6 1 माइनस 6। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट अब यहां पे देखें ऊपर वाली वैल्यू को, तो पहली का स्केल है क्या दूसरी का स्केल बनता है, 34 किसका स्केल होता है जी 6 का स्केल होता है। ठीक है, चलिए यहां पे लिख लें x² माइनस 6 और यहां भी आपको मालूम है जी पहली का स्केल है तो दूसरी का भी स्केल है, 1 का स्केल 1 नहीं होता। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। अब उसको स्टूडेंट
ये क्या कि आपके पास पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर, तो फार्मूला यहाँ पे लगा ले, आपको मालूम है वन टाइम इसको प्लस में लिखेंगे और वन टाइम माइनस में, सेम नीचे वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए तो x माइनस वन माइनस एक्स है, तो इसको स्टूडेंट हमने इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ना, तो x अगर हम पहले लिख लें क्या है जी माइनस एक्स और वन का प्लस है, यानी कि प्लस वन आ जाएगा। अब x में माइनस है, अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर x, और ये प्लस है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी कि फिर वन माइनस एक्स की जगह हम फिर क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वन। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बाहर लगा ले एक्स माइनस वन, ठीक है, ओवर क्या जी एक्स माइनस सिक्स। देन स्टूडेंट एक्स माइनस वन से हो जाएगा कैंसल, एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा कैंसल। तो फिर आपके पास बाकी क्या बच गया, माइनस है यहाँ पे, इसको पहले लिख लें यहाँ पे, और यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है आपके पास एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस वन, तो फिर यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 17 to 24 किए सॉल्व, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 to 32, यानी कि नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, और उसी के साथ हमारा फिर हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हो जाएगी कंप्लीट। तो अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह स्टूडेंट अगले लेक्चर में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।